हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉगिंग आस्क यूट्यूब चैनल। स्वागत है आज आपके एक नई फ्रेश वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री ट्रैफिक वर्सेस पेड ट्रैफिक के बारे में। अगर आप नए हैं और नया ब्लॉग शुरू किया है या नया एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट शुरू किया है तो आपके लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको फ्री ट्रैफिक से को यूज़ करना चाहिए या आपको पेड ट्रैफिक यूज़ करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा ड्रॉबैक फ्री ट्रैफिक का ये होता है कि वो बहुत टाइम लगाता है। आप जब अगर नया वेबसाइट है आप या आपने नया ब्लॉग शुरू किया है तो बहुत टाइम लगता है आपको फ्री ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में, मतलब क्वालिटी ट्रैफिक जहाँ से आपको सेल्स जनरेट हो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं कि एक ब्लॉग शुरू किया, ब्लॉग शुरू करने के बाद क्या किया, उसको सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे शुरू करते हैं। आप सोचिए, आपका जो सोशल मीडिया, आपके जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ शेयर करते हो तो क्या वो आपके ब्लॉग से वो कुछ परचेज करने वाले हैं वहाँ से या नहीं करने वाले हैं? मोस्ट प्रोबेबली लोग यही करते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, ग्रुप्स में शेयर करते हैं, टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उससे बड़ा बहुत कुछ फ़ायदा नहीं होता आपको। आपको ट्रैफ़िक तो आएगा, अगर आप एडसेंस या किसी और ट्रैफ़िक ऐड मेथड से पैसे कमा रहे हैं, उससे आपको पैसा तो आएगा, उससे आपको अर्निंग तो होगी, लेकिन उस तरह की अर्निंग नहीं होगी। और अगर आप एफ़िलिएट मार्केटिंग में सेल जनरेट करना चाहते हो, तो आपको क्वालिटी ट्रैफ़िक चाहिए। तो क्वालिटी ट्रैफ़िक 2 ही तरीके से आएगा, या तो आपकी वेबसाइट गूगल में या किसी और सर्च इंजन में रैंक कर रही हो, या फिर आप फेसबुक, गूगल ऐड, विंग ऐड या किसी और एडवर्ड किसी ऐड ट्रैफ़िक मेथड से पेड ट्रैफ़िक अपनी वेबसाइट पे डाइवर्ट करते हैं। ठीक है? तो ये यही एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों और बहुत एक कंप्लीट मेथड बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है पेड मेथड से। दूसरा, मैं आपको 2 लैंडिंग पेज का एग्जांपल बताऊँगा जो होस्टिंग नीश में मैं प्रमोट करता हूँ, जिससे होस्टिंग कैसे आप बना सकते हो और कैसे आपको काम करना होता है। तो अगर आप नए हैं ब्लॉग पे तो आप या अपने चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग और इन सब चीज़ से रिलेटेड वीडियोस वगैरह पब्लिश करता रहता हूँ। तो जब भी कोई नई वीडियो पब्लिश हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहला काम हम करते हैं कि मैं आपको 2 पेजेस का एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक ये नई वेबसाइट है, बिल्कुल ब्रांड न्यू वेबसाइट, डोमेन को रजिस्ट्रेशन किए हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता या 10 दिन हुए होंगे, ठीक है? और हमने इस पे क्या किया, हमने एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बनाया, एक सिंपल सा पेज बनाया जिसमें हमने वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में बताया। आप ऑप्शनल यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से हमने इसमें 8 होस्टिंग रखी है, प्लस यहाँ पे हमने कुछ लिखा है इसके बारे में बेसिकली। तो ये हो गया। अब इसका हमें ट्रैफिक लाना है। अब सोचिए, मैं इसको पेड मेथड से अगर मोनेटाइज करना चाहूँगा तो मुझे नहीं पता मेरी ये वेबसाइट कब रैंक होगी। और आप लोगों को पता है कि होस्टिंग इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, और जब होस्टिंग इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है तो आप समझ सकते हो इतने कंपटीशन में कब रैंक होगा, कब मुझे सेल्स आएगी, साल भर लग जाएगी, मेरा होस्टिंग का खर्चा, मेरा टाइम और वो सब चीज़ें होती है। तो वो सब देखते हुए फिर मेरा बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे पेड ट्रैफिक डाइवर्ट करूँगा। पेड ट्रैफिक डाइवर्ट करने के देखिए बेनिफिट्स क्या होता है। आपको पेज कुछ इस तरह से बनाना है, स्टार्टिंग में ही आप उनको देखिए कॉल टू एक्शन दे रहे हो, यहाँ पे विजिट वेबसाइट। विजिट वेबसाइट करने का मतलब है जैसे ही बंदा वेबसाइट पे विजिट करेगा, मेरा कुकी जो है, होस्ट डेटर का जो कुकी है, मेरी एफिलिएट कुकी, वो उसके ब्राउज़र में स्टोर हो जाएगी। और अगर आज या 10 दिन बाद अगर वो खरीदता होस्टिंग, अगर इसी लिंक से, या वो किसी और वेबसाइट से नहीं जाता और होस्ट डेटर से खरीदता है, या होस्टिंगर से खरीदता है, किसी और से खरीदता है, तो मुझे उसका सेल्स का जो रेवेन्यू है, मुझे उसका कमीशन मिलेगा। दूसरा देखिए, पेड मेथड का एक और रीज़न ये है कि पेड मेथड में आपको ऐसे काम करना होता है कि बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है कि आपको अपनी कुकीज़ जो है स्टोर करवानी है उसके ब्राउज़र में, तभी वो खरीदने वाला है। और अगर आपकी कुकी वहाँ जब स्टोर होगी तभी वो खरीदेगा। तो इसलिए आपको कॉल टू एक्शन पहले लगाना है। और ये क्योंकि पेड मेथड से करेंगे तो इसमें हम पहले कॉल टू एक्शन देते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में नीचे यहाँ पे कंटेंट लिखते हैं, ठीक है? ये हो गया। एक और लैंडिंग पेज का आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, टॉप 10 वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में बताया। इसमें आप देख सकते हैं हमने 10 वेबसाइट को लिस्ट किया है, कुछ इसके बारे में कंटेंट लिख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंपल सा वेबसाइट है, आप सिंपल सा पेज एक बना सकते हो, ठीक है? पेड मेथड का सबसे अच्छा फ़ायदा देखिए, बहुत ब्यूटी ऑफ पेड मेथड इज़ कि आप क्या कर सकते हो, आपकी ब्रांड न्यू वेबसाइट है, आप कुछ मत करो, होम पेज मत डिज़ाइन करो, आप कुछ मत करो, आप सिंपल सा एक पेज का पेज बना के, एक सिंपल सा पेज बना के या एक सिंपल सा आर्टिकल लिख के आप उस पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हो और सेल जनरेट कर सकते हो गारंटी के साथ। ऐसा मैंने किया हुआ है, मैं कर रहा हूँ और मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। यही इसी पेज के लिए, इस पेज के लिए गूगल एड्स में अभी ऐड रन करूँगा। पेज बिल्कुल रेडी है, 1-2 पेजेस और बनाने हैं। अभी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस पेज को अलग अलग कंट्री में टारगेट कर सकते हो, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग पेजेस कैसे बना सकते हो, ओके?
तो ये आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाई है। अब देखिए, बहुत ज़रूरी है जानना कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग अगर पेड मेथड से करनी है तो कैसे करनी है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको फ्री मेथड्स के ड्रॉबैक दिखा देता हूँ। ड्रॉबैक की जो फ्री ट्रैफिक के ड्रॉबैक से होता है कि बहुत टाइम लगता है रैंकिंग होने में, और अगर होस्टिंग जैसी इंडस्ट्री में तो उसको आपको पता है कि रैंकिंग होने में बहुत टाइम लगेगा, तो आपको उतना अच्छा बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा, उतना सेल्स और आप उतना पैसा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाओगे। पेड ट्रैफिक में ये होता है कि अब डे वन आपने डोमेन बुक किया, आपने वेबसाइट बनाई, आपने पेज बनाया, ट्रैफिक जनरेट, तो आप पहले दिन ही सेल जनरेट कर सकते हो। तो देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि पेड ट्रैफिक काम कैसे करता है। देखिए, एक लैंडिंग पेज बनाया या आपने एक ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आपने एक लैंडिंग पेज बनाया या आपने एक ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे लिखा, ठीक है। आपने एक लैंडिंग पेज बनाया या एक आपने ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे लिखा। अब आपको इस पर ट्रैफिक डाइवर्ट करना है गूगल से, तो गूगल ऐड के थ्रू डाइवर्ट कर सकते हो, या फेसबुक से सोशल मीडिया ट्रैफिक। अब यहाँ पे ये देखिए, पेड और फ्री दोनों ही मेथड से आप ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हो। अब लेट्स सपोज कि आप पेड मेथड से करते हो, ठीक है। अगर आप पेड मेथड से ट्रैफिक डाइवर्ट करते हो, पेड, तो पेड मेथड से डाइवर्ट अगर यहाँ से आप ट्रैफिक डाइवर्ट करते हो, तो आप लैंडिंग पेज पे लेके आते हो। अब सोचो, बंदे ने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। वो आपकी वेबसाइट पे आया, अपने लैंडिंग पेज पे आया, यहाँ पे वो आया, ठीक है। सारे मेथड यहाँ पे आया, आने के बाद उसने ब्लॉग पोस्ट पढ़ा और वो बैक कर गया, उसने बैक बटन प्रेस कर दिया। आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने जो भी पैसे खर्च किए थे, ठीक है, आपने जो भी पैसे खर्च किए थे वो आपका पैसा गया, ठीक है। ना तो आपको फेसबुक वाला वापस देने वाला, ना गूगल वाला आपको कोई वापस नहीं देने वाला। तो आपको क्या करना होता है, देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। इसी पेज का हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पॉपअप, जैसे ही बंदा इस पेज पे लैंड करेगा, इस पे आप या तो एग्जिट पॉपअप, ठीक है, या आप जैसे ही लैंड करें वैसे ही पॉपअप के तौर पे आप कुछ उनको फ्री भी दे सकते हो। कुछ ऐसा अपने नीश से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड कुछ भी सोच सकते हो आप। अगर ब्लॉगिंग से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड पॉपअप के थ्रू आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उनका ईमेल कलेक्ट करो, ऑफर समथिंग, ठीक है। कुछ भी ऐसा फ्री भी ऑफर करो, और वहाँ पे इनका जो है, यहाँ पे अब आप उनकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, मतलब उनका यहाँ पे नेम, ठीक है, और उनका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे कलेक्ट करो। अब इस कंडीशन में क्या होता है ना, आपका ट्रैफिक चला गया। सोचिए, आपका आया बंदा, ट्रैफिक, उसने ईमेल एड्रेस दे दिया, आपको ईमेल नेम दे दिया, वो चला गया, उसने कुछ खरीदा नहीं, लेकिन आपके पास ईमेल अब आ गया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, बैक एंड में उसको यहाँ पे ईमेल सीक्वेंस लगा सकते हो, और आप सब कुछ इसको ऑटोमेट कर सकते हो फ्रॉम द डे वन। और मैं एग्जैक्टली इसी तरीके से मेरा जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो कैंपेन है, मतलब मैं जो होल बिजनेस जो एफिलिएट मार्केटिंग का मैं रन कर रहा हूँ, मेरा होल बिजनेस ऐसे ही चलता है। मैं सिंपल सा एक पेज बनाता हूँ, ठीक है, इस तरह का, यहाँ पे एक पॉपअप देता हूँ, पॉपअप में उनको कुछ फ्री भी ऑफ़र करता हूँ, ठीक है। और फ्री भी ऑफ़र करने के बाद मैं उनका ईमेल यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ। कलेक्ट करने के बाद मैं उनको क्या करता हूँ, यहाँ पे बैक एंड में 4 या 5 दिन का ईमेल सीक्वेंस लगा के रखता हूँ, ठीक है। और ईमेल सीक्वेंस में उसी चीज़ से रिलेटेड, होस्टिंग से या ब्लॉगिंग से है, एफिलिएट मार्केटिंग से है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो बैक एंड में क्या होता है कि यहाँ पे अगर फ्री में नहीं आया तो बैक एंड में आपको डेफिनेटली सेल्स आती है। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, एंड इट इज़ द एग्जैक्ट मेथड। आप किसी भी वर्डप्रेस पेज पे, आप किसी भी वर्डप्रेस साइट पे एक सिंपल सा ऐसा पेज बना सकते हो, एलिमेंटोर के थ्रू बना सकते हो, फ्री एलिमेंटोर में बन जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे पॉपअप एलिमेंटोर में बन जाता है, थ्राइव आर्किटेक्ट में बन जाता है, या अगर आप कोई फनल बिल्डर यूज़ करते हो, मैं इसके लिए बिल्डरॉल का यूज़ करता हूँ। बिल्डरॉल क्योंकि वो ऑल इन वन फनल बिल्डर है, और मैं उसी पे जो है अपना सारा बिजनेस रन करता हूँ। उसमें मेरे को ईमेल मार्केटिंग टूल की ज़रूरत नहीं है, मेरे को होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकता हूँ, लैंडिंग पेज बना सकता हूँ, वहाँ पे मैं फनल्स बना सकता हूँ। तो मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। इसके अलावा एक और मेथड बताता हूँ। अगर सोचिए आप कुछ ही ऐसे इंडस्ट्री में करिए, सोचिए अगर होस्टिंग में आपको लगता है कि कुछ फ्री भी ऑफर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे किसी एक पॉपअप के थ्रू किसी और पेज पे आप उनको लैंड कर सकते हैं, जहाँ पे आप उस पेज पे वो चीज़ ऑफर कर सकते हैं। सोचिए, यहाँ पे अगर बंदा कोई होस्टिंग ढूंढ रहा है, तो या तो ब्लॉग स्टार्ट करने वाला है या कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो आप पॉपअप में यहाँ पे एक फ्री भी ऑफर कर सकते हो कि वाई यू शुड चूज अ बेस्ट होस्टिंग
ऐसा करके कोई ई बुक है, कोई आर्टिकल है, कोई पढ़वा सकते हो और वहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हो, वहाँ पे कोई फ्री भी ऑफर कर सकते हो और आप इस तरह से अपने एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस को चला सकते हो। ठीक है, तो ये होल मेथड है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो। देखिए, जो आपका जो पेज होता है, ठीक है, आपका जो भी आप अ, जो भी आपका लिंक होता है उसमें आप किसी लिंक किसी ट्रैकर का यूज़ कर सकते हो। तो फिर ट्रैकर के थ्रू क्या होता है कि वो ट्रैकर की डिटेल्स यहाँ पे ट्रैक करके रखता है, तो आप उनको रीटारगेट भी कर सकते हो। वो थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट मेथड है। आप फ्री मेथड यूज़ कर सकते हो। फ्री मेथड में आपको हमेशा फ़ायदा होगा। आप फ्री मेथड के साथ साथ पेड मेथड भी चलते रहिए। फ्री मेथड तो आप डेफिनेटली करिए, क्योंकि फ्री मेथड जब आप करते हैं तो वो उसमें आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। अगर अगर आपके पास पेड का बजट नहीं है तो फ्री मेथड से आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। तो इसलिए आप फ्री मेथड को करिए। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पेड मेथड ट्राई करना चाहते हैं, जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके को डेफिनेटली यूज करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको फ्री मेथड वर्सेस पेड मेथड और कौन सा मेथड के लिए जाना चाहिए। अगर आप नए हैं, आपके पास थोड़ा बहुत बजट है, गूगल ऐड में आपको पता है 2 ढाई हज़ार का क्रेडिट मिल जाता है। उसी तरीके से बिंग में मिल जाता है, फेसबुक पे भी आप चला सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो आप ट्राई कर सकते हो इस मेथड को। पेड मेथड को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए और जब आप पेड मेथड ट्राई करते हो तो आपको डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आई एम डैम श्योर, क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया। मैंने हर नीश में ट्राई करके देखा है, हर नीश में मैंने काम किया है और मुझे डेफिनेटली रिजल्ट्स मिले। किसी में ज़्यादा मिलते हैं, किसी में कम मिलते हैं, तो जहाँ ज़्यादा मिलते हैं तो मैं उसको थोड़ा स्केल करता हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फ्री मेथड वर्सेस पेड मेथड में आपको बता दिया है कंप्लीट। अगर आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, किसी तरह की कोई क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।